Given below are the two sentences, two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. यहाँ पर दोनों assertion और reason ऐसे दो statements दिए गए हैं. Assertion मतलब कोई fact, कोई claim, कोई तथ्य, और reason मतलब ये तथ्य सही है क्योंकि इसका कारण ये है. तो इस तथ्य अगर ये सही है तो इसका कारण ये है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण, ये इसे हम रीज़न बोलेंगे. तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट. असर्शन. Willful disobedience or non-compliance of court orders and the use of derogatory language about judicial behavior amount to contempt of court. Contempt of court मतलब कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं सुनना. अगर कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया है कि आप इसका पेमेंट कर दो, जैसे कि, तो अगर कोई आदमी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं सुन रहा तो वो डिसोबीडियंट कहलाएगा. मतलब कोर्ट के ऑर्डर को वो फॉलो नहीं कर रहा, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा, कोर्ट की बातें नहीं सुन रहा. इसीलिए वो जब वो ऐसे कोर्ट के ऑर्डर को नहीं सुनता कोई, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है. इसी को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है. जब कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं हो रहा, लोग, अगर कोई आदमी, कोई इंसान, कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, डिफाई कर रहा है, उसको ओबे करने के लिए रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं. इसमें दो टाइप्स होते हैं. एक सिविल कंटेम्प्ट होता है और एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है. सिविल कंटेम्प्ट मतलब आदेशों का पालन नहीं करना, कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करना, मतलब सिविल कंटेम्प्ट होता है. और क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब जज के प्रति असभ्य भाषा का प्रयोग करना, यानी कि जज को नीचा दिखाना, या फिर जज करप्ट है ऐसा बोलना, या फिर जज बायस्ड है, अपना डिसीजन किसी एक पार्टी को लेकर वो बायस्ड है, एक तरफा स्टेटमेंट दे रहा है जज. अगर कोई ऐसा पब्लिकली स्टेटमेंट दे दे, किसी व्यक्ति ने जज को लेकर अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया, तो वो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चला जाएगा. मतलब वो ऑफेंस की तरह उसे लिया जाता है, क्योंकि वो जो कोर्ट की जो डिग्निटी होती है, कोर्ट की जो प्रतिष्ठा होती है, उसे हानि पहुंचा रहा है ऐसा माना जाता है. अगर जज के खिलाफ कोई ऐसा बोलता है, जज के स्टेटमेंट को अगर कोई ओबे नहीं करता, तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है. और अगर जज के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जज को करप्ट बोलेगा, अगर जज को बायस्ड बोलेगा किसी एक पार्टी की तरफ, डिसीजन उसका फेयर नहीं है, ऐसा अगर कोई बोलता है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चला जाएगा. तो विलफुल डिसोबीडियंस मतलब स्व इच्छा से, खुद की मर्जी से. डिसोबीडियंस मतलब बातें ना सुनना, कोर्ट की आदेशों की पालन ना करना, इसी को डिसोबीडियंस बोलते हैं. तो खुद की मर्जी से अगर कोई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा है, नॉन कंप्लायंस है, मतलब वो उसके आदेशों का पालन नहीं हो रहा, कोर्ट के आदेशों का पालन अगर कोई नहीं कर रहा, या फिर डेरोगेटरी मतलब असभ्य भाषा, गाली गलौज, इस तरह भाषा का प्रयोग करना, ये जुडिशियल बिहेवियर, इस तरह का जुडिशियल बिहेवियर, मतलब इस तरह के बिहेवियर अगर आप कोर्ट में करेंगे तो उसे हम जुडिशियल बिहेवियर करेंगे, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाता है. तो ये स्टेटमेंट, ये असर्शन सही है. तो ये विलफुल डिसोबीडियंस मतलब कोर्ट के आदेशों का पालन ना करना, नॉन कंप्लायंस मतलब आदेशों का पालन ना करना, ये सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है. और डेरोगेटरी लैंग्वेज क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में आ जाता है, क्योंकि ये असभ्य भाषा बोलना क्रिमिनल कोर्ट में आएगा, क्योंकि वो जज के जो स्थान होता है, जो न्यायालय की जो प्रतिष्ठा होती है, उसको हानि पहुंचा रहा है, और लोगों का जो न्यायालय में विश्वास होता है उस पर ठेस पहुंचा रहा है, उसे हैम्पर कर रहा है. पब्लिक का ट्रस्ट कोर्ट में होता है जो, उसको हैम्पर कर रहा है ऐसी भाषा का प्रयोग करके, इसीलिए उसे क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में माना जाएगा. तो ये असर्शन तो सही है.
Now let's see if reason is correct explanation of this assertion or not. Judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive powers to punish contemptuous behavior. Judicial activism मतलब जुडिशियल एक्टिव हो जाती है। जुडिशियल जो न्यायालय होती है वो एक्टिव होकर खुद किसी लॉ को, किसी कायदे को इंटरप्रेट करती है, तो उसे हम जुडिशियल एक्टिविज़म बोलते हैं। मतलब अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो जुडिशियल जो तो न्यायालय खुद आगे आकर कानून को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है और न्याय को प्रस्थापित करती है। इसे हम जुडिशियल एक्टिविज़म बोलते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जुडिशियल एक्टिविज़म कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विथ प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश द कंटेम्पचुअस पर्सन बिहेवियर। कंटेम्पचुअस बिहेवियर मतलब वही हमने बोला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब जो लोग कोर्ट की बातें का, कोर्ट की ऑर्डर्स का, कोर्ट की बातों का, आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उसे हम कंटेम्पचुअस बिहेवियर कहेंगे। कंटेम्प्ट या फिर कंटेम्पचुअस, इस शब्द का मतलब होता है किसी व्यक्ति को बिना तक कंसिडरेशन में रखना, मतलब उस व्यक्ति की कोई औकात ही नहीं है, इस तरह उसे निचली नज़रों से देखना, ऐसा इसका एक अर्थ होता है। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट जुडिशरी का होता है तो इस कॉन्टेक्स्ट में कंटेम्पचुअस और कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि कोर्ट की बातें ना मानना, उसको डिफाई करना, ओपनली रिफ्यूज़ टू ओबे, इसे डिफाई बोलते हैं हम। तो ऐसा डिफाई करना, कोर्ट के ऑर्डर्स को ना मानना, इसे हम कंटेम्पचुअस बिहेवियर कहेंगे। तो अगर जुडिशियल न्यायालय, कोर्ट कोई ऑर्डर देता है लेकिन अगर लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, लोग उसे नहीं मान रहे हैं, तो उसे हम कंटेम्पचुअस बिहेवियर कहेंगे। तो अगर लोग मानेंगे नहीं, अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया लेकिन लोग उसे मान ही नहीं रहे हैं, तो वो लोग जो उसे मान नहीं रहे हैं उनको पनिशमेंट करना ज़रूरी होता है। तो उनको पनिशमेंट देने के लिए ही कोर्ट के पास पावर्स होनी चाहिए, लॉ को एनफोर्स करने के लिए पावर, मतलब जो उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, जो लॉ को इंटरप्रेट करते हुए जो आदेश दिए हैं, उन आदेशों को हकीकत में लोगों के ऊपर उतारना, हकीकत में उसे मटीरियलाइज करना, उसे हकीकत में उतारना, एक्चुअलाइज करना, इसे ही हम बोलेंगे जुडिशियल पावर को, लॉ को एनफोर्स करना, जुडिशियल पावर देकर उसको एनफोर्स करना। तो जुडिशरी को पावर्स देकर, प्यूनिटिव पावर्स मतलब पनिशमेंट करने की ताकत, सज़ा देने की ताकत, अगर जब तक ये सज़ा देने की ताकत जुडिशरी में नहीं है तब तक हम जुडिशियल एक्टिविज़म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा ये स्टेटमेंट में कहा गया है। तो लेट्स सपोज विल टेक एन एग्जांपल। अगर कोर्ट किसी कंपनी को ऑर्डर देती है कि आप पोल्यूशन बहुत कर रहे हैं, तो आप ऐसे रिवर को पोल्यूट बहुत कर रहे हैं, तो आप अपने हार्मफुल केमिकल्स को रिवर में रिलीज़ मत करिए। अगर लेकिन ऐसा कोर्ट ने तो कह दिया, लेकिन वो कंपनी कोर्ट की बातों को नहीं सुन रही है, वो रिवर को पोल्यूट किए ही जा रही है, तो इस सिचुएशन में कोर्ट के पास उसने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को एनफोर्स करने के लिए पावर्स होनी चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। क्योंकि कोर्ट तो ऑर्डर दे देगी, लेकिन वो ऑर्डर का पालन लोग करेंगे या नहीं, इसको सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट के पास लॉ एनफोर्सिंग की पावर होनी चाहिए। अगर कोई उसका बात नहीं सुन रहा कोर्ट का, तो उसे पनिशमेंट करने की ताकत भी होनी चाहिए, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। जो लोग कोर्ट की बातें नहीं सुनेंगे उनको
पनिशमेंट देना, उनको सज़ा देना, इसकी ताकत कोर्ट में होनी चाहिए, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में तो सही है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट पहले वाले फैक्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? पहला वाला फैक्ट क्या बोलता है? अगर कोई आदमी कोर्ट की बातें नहीं सुनता, अपनी मर्ज़ी से कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा, या फिर जज के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, जज को करप्ट बोल रहा है, तो उसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मानेंगे, ऐसा पहला स्टेटमेंट कह रहा है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कोर्ट के पास एनफोर्सिंग पावर होनी चाहिए, अगर कोई कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहा तो उसे सज़ा देने की ताकत कोर्ट में होनी चाहिए? ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बात अपने आप में सही है कि कोर्ट के पास सज़ा देने की ताकत होनी चाहिए, उन्हें सज़ा देने के लिए पावर होनी चाहिए जो लोग कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं कर रहे। पहले स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर कोई कोर्ट की बातें नहीं सुनता तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन ये तो नहीं है कि कोर्ट के पास पनिश करने की पावर्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे हम। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, दोनों सही है ये तो ठीक है, लेकिन आर मतलब रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट यहाँ पर कहा गया कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट ये पहले वाले स्टेटमेंट को राइटली एक्सप्लेन करता है। क्या करता है? क्या ये नहीं करता, तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। क्योंकि इसमें तो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि सिर्फ कंटेम्प्ट, जो व्यक्ति कोर्ट की बातों को नहीं सुन रहा उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है सेकंड वाले स्टेटमेंट में, रीज़न में, कि अगर कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा तो कोर्ट के पास ऐसी पावर्स होनी चाहिए जिससे वो उस व्यक्ति को सज़ा दे। तो इन दोनों में कोई लिंक तो नहीं है, बट बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये बी जो ऑप्शन है वो सही हुई, क्योंकि ये बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये सही है। और ऑटोमेटिकली ये सी और डी ऑप्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि सी में बोल रहा है कि आर फॉल्स है और ए में बोल रहा है कि ए फॉल्स है, लेकिन हकीकत में हमने देखा कि दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं और ए तो रॉन्ग ही है ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1997 in the civil services UPSC exam.